रामचरितमानस से उठा विवाद धार्मिक से अब राजनीतिक होता जा रहा है। जी हां, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद अब ये सोचने वाली बात है कि क्या मंडल आयोग के अध्यक्ष और स्वयं बीपी मंडल रामचरितमानस और रामायण के विरोधी थे। मनुस्मृति के बारे में उनकी क्या राय थी? वीपी मंडल के पुत्र और पूर्व विधायक मनेंद्र कुमार मंडल से बात की है हमारे सहयोगी ने। तो रामचरितमानस पर वीपी मंडल की राय क्या है? क्योंकि जैसे ही जगदानंद सिंह का बयान आता है, उस बयान के बाद इस पर सियासत और ज्यादा गर्म हो गई। रामचरितमानस से उठा विवाद अब राजनीतिक रंग में नजर आ रहा है, क्योंकि इसे लेकर अब महागठबंधन के अंदर ही अलग अलग राय खुलकर सामने आ रहे हैं। मनुस्मृति के बारे में वीपी मंडल क्या सोचते हैं, ये अब सवाल उठने लगा है कि क्या वीपी मंडल के बेटे जो मनेंद्र कुमार हैं उनकी क्या राय है, वो इसे लेकर क्या राय रखते हैं। ये तमाम विषय इस वक्त चर्चाओं में इस वक्त तेजी से घूमते हुए। तो देवघर सहित पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को सांसद निशिकांत दुबे ने मकर संक्रांति के मौके पर 33 मिल्क बूथ की सौगात दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सांसद निधि से लगभग 3 करोड़ रुपए मेधा डेयरी को देने की बात कही। हमने जो झारखंड का मेधा डेयरी है वो उसको हमने कहा है 33 जगह बूथ लगाने की, और उस बूथ को बनाने के प्रत्येक बूथ पे 9 लाख रुपया उसने कहा कि खर्चा होता है। उसके लिए तकरीबन 2 करोड़ 97 लाख मतलब 3 करोड़ रुपया जो है हमने अपने सांसद निधि से देने का फैसला किया है, जिससे यहाँ और ये यदि सक्सेसफुल हो गया मान लीजिए तो इस बूथ को जो है और भी बढ़ाएगा। रांची के प्रभात तारा मैदान में टूसू पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। पद्मश्री मधु मंसूरी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर नृत्य संगीत किया। वैसे तो झारखंड के सभी पर्व त्योहार प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन टूसू पर्व का महत्व कुछ और ही है। समृद्धि की भावना से ओतप्रोत ये पर्व झारखंड के पंच परगना, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़ा, ओडिशा, क्योंझर, मयूरभंज और बारीपदा आदि जगहों में मनाया जाता है। टूसू का पर्व अगहन संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक कुंवारी कन्याओं के द्वारा टूसू की स्थापना कर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर युगांतर भारती की ओर से स्वर्ण रेखा महोत्सव मनाया गया और इस मौके पर दो मुहानी तट पर स्वर्ण रेखा नदी की पूजा कर आरती उतारी गई। महोत्सव में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर नदी की पूजा की, साथ ही सभी सजीव प्राणियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की गई। युगांतर भारती के तत्वाधान में स्वर्णरेखा महोत्सव मनाया जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग नदी का पूजन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि जल के कारण ही पूरा जीव जंतु, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, इसके कारण ही हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व इसी के कारण है। और हमारे युगों युगों से हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो नदी, पहाड़, वृक्ष सबका पूजन करते आए हैं और ये संदेश देते आए हैं कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है कि जल ही जीवन है। इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत कई संकट से जूझ रहा है देश ही नहीं, पूरे संसार में ये संकट आ रहा है और हम लोग इसको देख भी रहे हैं। लेकिन देखते हुए कौन आगे आएगा, तो हम लोग इसके प्रयास में आज से जुड़े हुए हैं